एक बार फिर कुर्ला एचडीएल में मिली लाश, मचा बवाल। ये कीड़े लग रहे हैं इसके ऊपर क्या? ये लिफ्ट का डक है, इसके अंदर ये बॉडी है। अभी तो फेस तो दिख भी नहीं रहा, पहचान में भी नहीं आएगा जिस हिसाब से स्मेल बहुत आ रही है यहाँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कुर्ला एचडीएल की बिल्डिंग नंबर 7 में। बता दें यहीं के रहने वाले एक जितेंद्र नाम के व्यक्ति, जिनकी लाश एचडीएल की 11 नंबर बिल्डिंग में मिलती है, किस तरीके से उनके घर में एक गम का माहौल छा गया है। उनकी वाइफ हमारे साथ मौजूद है, बात करेंगे। क्या पूनम जितेंद्र टा। क्या कहेंगे आपके पति की जो लाश मिली है, क्या पूरा घटना था? वो घटना ये था, 2 तारीख घर से गए थे, सोचे थे आएंगे, 3 तारीख को वो नहीं आए। शाम तक मैं बिल्डिंग ढूंढकर ये खाली सब चौकी में गई, कंप्लीट किया। 4 दिन में लगातार गई, वो लोग नहीं आए। एक टाइम आए, आके हंस के बोल के गए वो बच्चा नहीं है, वो आएंगे, आप चैन से घर में बैठ जाओ। पर फिर भी मैं नहीं बैठी, मैं इधर उधर घूमते रही। हम लोग फिर सब घर वालों ने डिस्कस किया कि अभी अपन को ही ढूंढना है। तो उनके भाई बंदे जो सब दोस्त लोग को लाके उन लोग ने स्टार्ट किया चालू, क्या अभी अपन को ही ढूंढना है। फिर उन लोग ने ढूंढ निकाला, पुलिस को बुलाया, पुलिस ने थोड़ा देख विक के वो कार्रवाई कुछ नहीं किया, वो चले गए वापस। दोबारा अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है इस चीज़ पे। आप किस तरीके से मांग करते हैं इसमें कि किस तरीके से? मैं मांग यही है, या तो जैसे मेरे साथ हुआ है किसके साथ ना हो, या तो ये बिल्डिंग को तोड़ दो, या किसी गरीब गुरबा को उधर डाल दो, या फिर उधर कुछ बंदोबस्त करो, क्या और किसी का घर ना बर्बाद होए जैसे मेरा हुआ है। क्या मांग करते हो? उधर पे कैमरा वगैरह नहीं है, मांग क्या करते? कुछ भी नहीं है, कैमरा वगैरह कुछ नहीं, एकदम सुमसाम, एकदम जंगल की तरह है। हमारे साथ उनकी माँ मौजूद है, बात करेंगे। क्या नाम है ताई? सुभाषना। क्या कहेंगे आपके बेटे के साथ इस तरीके का हादसा हुआ है, क्या कहेंगे? देखो इस हालत में हमें मिला है ना कि हमें तो ऐसा लगता है किसी ने उसको फेंका है मार के उधर। बुरी हालत में मिला, हमको शक्ल तक देखने नहीं दिया हमारे बच्चे का। हम यही चाहते हैं ये बिल्डिंग में या तो कहीं से ला के रखो या इनको नष्ट करो। ये बिल्डिंग नहीं चाहिए इधर। सरकार कुछ एक्शन लेगी तो ही हमारा कुछ वो होगा। और हम चाहते हैं हमें इंसाफ मिले, हमारे बच्चे को इंसाफ मिले, जो भी कोई अपराधी है उनको पकड़े। इंसाफ मिले बच्चों को, जो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं 2। बता दें उनके भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। लगातार एचडीएल में इस तरीके की घटना अपने आप में सवाल खड़ा करती हुई नजर आ रही है। उनके भाई मौजूद हैं, उनके भाई से बात करें। क्या नाम है? मेरा नाम नरेंद्र अतल सिंह टांक है। क्या कहेंगे जिस तरीके से आपके भाई की बॉडी मिली है, इस बारे में क्या कहेंगे? आपको किस तरीके से पूरा घटनाक्रम था? देखिए, पहली बात तो मैं पुलिस के बंदोबस्त पर, मैं पुलिस की व्यवस्था पर सवाल उठाऊंगा कि चूँकि एक मिसिंग की रिपोर्ट जाने के 24 घंटे के बाद जब हमने रिपोर्ट कराई तो उसके 24 घंटे के अंदर हमें वो पुलिस ने क्या एक्शन लिया हमें वो दिखाई देना चाहिए था। मगर पुलिस ने 24 घंटे नहीं बल्कि 3 दिन के बाद तक भी हमें कुछ नहीं दी खबर दी कि हमने ये इस तरीके से हमने कदम उठाया और हमने इस तरीके से उन्हें ढूंढने की कोशिश की। कुछ दिन के बाद जब वो तीसरे दिन हमारे घर पर आते हैं, उनकी कॉल डिटेल्स लेते हैं, उनकी वाइफ की कॉल डिटेल्स लेते हैं कि लास्ट किससे बात हुई और किससे उसके दोस्त कौन थे। हमने उनको सारा जो जानकारी दी, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम इन लोगों को बुलाकर पूछताछ करेंगे। लेकिन उनकी लाश मिलने तक 4 दिन तक भी उन्होंने कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं की कि किसी को बुलाकर उन्हें उनके बारे में पूछा हो या जानकारी ली हो। उसके बाद में जब हमने खुद से संज्ञान लिया, हमने सोचा कि पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी क्योंकि अब तक कुछ नहीं किया है, तो हम खुद से उनको जाके तलाश करेंगे। हमने पहले जो दिन गवा दिए वो बाहर तलाश करने में गवाए। अब हमने फैसला लिया कि हो सकता है इन्हीं किसी बिल्डिंग में अगर बैठे हो जहाँ रोज़ बैठते वहाँ ना हो, जिसने ये जो प्लान बनाया वो ज़रूर उन्हें इसी किसी बिल्डिंग में लेके गया होगा। हमने 3-4 बिल्डिंग की तलाश करने के बाद जब उस बिल्डिंग में गए तो हमें आखिरी की विंग के अंदर लिफ्ट के डक के अंदर, जो कि बंद पड़ी इमारत थी जिसमें ना लिफ्ट थी ना कुछ था, उसके लिफ्ट के डक के अंदर वो 4x4 का डक है जिसमें वो हमें उस अवस्था में मिले जिसमें शव पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। और उनको जिस एंगल से वो हमको मिले, कोई व्यक्ति नहीं कहेगा कि ये ऊपर से गिरे हुए हैं या पैर फिसल गया है। अगर पैर भी फिसला उनका तो वो उस बिल्डिंग में क्यों जाएंगे जहाँ वो नहीं जाते। तो यही अपने आप में एक कारण है कि ये उनका वो जो वहाँ उस बिल्डिंग में मिलना जहाँ वो जाते नहीं है, यही खुद में अपने आप एक कारण है कि उन्हें वहाँ ले जाया गया और उनके साथ ये घटना की गई। आप किस एंगल से इस मामले में जांच होनी चाहिए? पुलिस से क्या मांग करें? पुलिस से मुझे सिर्फ यही मांग है कि अब तक जो पुलिस ने जिस दिन उनकी लाश मिली उसके अगले दिन
जब हमने उनका अंतिम संस्कार किया, पुलिस ने उस दिन एक्शन दिखाया, जिन लोगों के नाम नंबर दिए उस दिन वो उनने लेके पूछताछ करने गई। उसके बाद कल का दिन छोड़ के और आज का ये दिन, उन्होंने 2 दिन में अभी तक हमें कुछ भी ऐसा नहीं मिला कि उन्होंने कोई जानकारी ली हो। हमने सीसीटीवी फुटेज के बारे में भी कहा था कि जब जो फुटेज नहीं मिली वो फुटेज वो लेके जाएंगे, उस फुटेज को लेके वो अब तक वो नहीं गए। हमने उन्हें दी, लेकिन अब तक उन्होंने हमें चेक करके ऐसा कुछ करके अपनी कार्रवाई के बारे में नहीं बताया। ना तो हमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के में बताया कि अब क्या आया है खुलकर, अब तक हमें उन्होंने कोई कांटेक्ट नहीं किया है, ना हमें वहाँ पे बुलाया। हमारी मांग सिर्फ ये है कि जिस तरीके से भी हो सके, जितना जल्दी हो सके, उन लोगों के, उन आरोपियों के बारे में पता लगाए। ये घटना सही में किस प्रकार से हुई है, ये घटना किस प्रकार से हुई, कहाँ उस जगह पर वो व्यक्ति कैसे पहुँचा, हमें वो लोग चाहिए जो उन्हें वहाँ पर लेके करके, उनकी हमें पूरी जानकारी चाहिए इस व्यवस्था के बारे में। प्लस इसी से हमें इंसाफ मिलेगा, क्योंकि हमारे तो देखने का जो नज़रिया है वो यही है, उनकी लाश का जिस पोजीशन में वो थी उसे देखकर, उस जगह पे जाना जहाँ पे वो कभी जाते नहीं थी वो देखकर, और 6 दिन तक किसी को भी इस चीज़ की खबर नहीं थी वो देखकर हम साफ कहते हैं कि ये घटना एक साजिश है। जिस तरीके से यहाँ पे इतनी सारी खंडर बिल्डिंग है, इससे पहले भी 21 से 22 लाश मिल चुकी है ये और लाश, तो क्या मांग करेंगे सरकार से कि किस तरीके का यहाँ पे सुविधा देना है? देखिए, ये पुलिस की अगर आप रिकॉर्ड में भी चेक करोगे तो आप, पुलिस ने हमें खुद बताया कि यहाँ 21 से 22 ऐसे उनके पास में रिकॉर्ड है जो यहाँ पे उन्हें लाशें मिल चुकी है, दुर्घटनाएं मिल चुकी हैं, यहाँ तक कि रेप की भी घटनाएं यहाँ पे हो चुकी है और वो भी उनके दर्ज में है। तो उसके बाद भी पुलिस प्रशासन ने कभी ऐसा नहीं किया कि हम यहाँ पे कैमरे लगाएं। ठीक है, पुलिस प्रशासन ने कैमरे लगाए थे, वो कैमरे पूरी तरह से उन आरोपियों ने उनके वायर कटिंग करके वो कैमरे भी तोड़ फोड़ के बेच दिए भंगार में, लेकिन उसके बाद भी पुलिस ने कभी अपना ये चेक नहीं किया कि यहाँ मेरा कैमरा नहीं है, वो कहाँ गया, मैं वापस से उसको रिपेयर करूँ कि नहीं करूँ। यहाँ पे एक बीट चौकी खोली गई थी, वो बीट चौकी में 2 हवलदार बैठते थे, रात को 1-2 बार पेट्रोलिंग भी करते थे, लेकिन कुछ दिन के बाद वो चौकी भी बंद हो चुकी है। तो पुलिस से हमारी यही बात है कि जब अगर आपको ये दुर्घटनाएं होते रहना देखना चाहते हो तो फिर आप ये व्यवस्था शुरू रखो, हर घर से इसी तरीके से बलि चढ़ाते रहो और गरीबों को इसी तरीके से मारते रहो। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं लगातार एसडीएल में लाश मिलना अपने आप में सवाल खड़ा करता हुआ नज़र आ रहा है। बता दें आगे यहाँ पे बीट चौकी है वो भी पिछले कई दिनों से बंद है। यहाँ के जो चुने हुए जनप्रतिनिधि है इस पर किस तरीके से ध्यान देते हैं, क्योंकि ये जो लाश मिली एक हंसता खिलता परिवार अचानक रोता हुआ नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं ये लाश मिलना अपने आप में सवाल खड़ा कर रही है। बता दें ये लगातार ऐसी घटनाएँ होती रहती है इस बिल्डिंग में, या तो यहाँ पर लोगों को शिफ्ट किया जाए या फिर इसे डेमोलिश किया जाए। यहाँ के लोगों का ये मांग है, तब जाके ये घटनाएं रुकेगी, क्योंकि यहाँ पे कैमरा लगाया गया। आरोपियों के दिलों में इतना खौफ नहीं है पुलिस का कि वो लोग कैमरा तोड़ देते और लाइट तोड़ देते और फिर क्राइम करना शुरू कर देते। अब देखने वाला विषय होगा ये क्राइम रुकता है कि नहीं रुकता है, कि ये लाश का सिलसिला चलता रहेगा।